जय श्री राम, जय माता दी। जागरण में जो शरीर पर किसी के ऊपर जो सवारी आ जाती है, क्या वो वाकई में माता है? एक बच्ची का सवाल है, क्या वो गुरुजी वो वाकई में माता होती है? जागरण के अंदर कोई भी शक्ति आ रही है तो क्या वो माता है? देखिए क्या होता है, जब हमारे इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास होता है, हमारे इष्ट के ऊपर हमारा एक आत्मविश्वास पूर्ण रूप से जुड़ा होता है। मान लीजिए आप माँ दुर्गा की भक्ति करती हो या करते हो, और जब कहीं भी उनके नाम का स्मरण चलता है या उनके नाम लिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में आपके शरीर पर एक ऊर्जा का समावेश उत्पन्न होने लग जाता है, जो कि सवारी के रूप में वो जो तेज है आपके शरीर पर प्रकट होता है। अगर आप लगातार माँ दुर्गा का नाम ले रहे हो तो लगातार, और ये जो कार्य आपके साथ हो रहा है, अब ये एक बार से नहीं, कई बार घर में भी ऐसा कार्य हुआ है, कई बार जागरणों में भी आपको देखने को मिला है, और कई बार ऐसा होता है कि वो जो तेज है कुछ क्षण तक आपके शरीर पर रहता है। उस वक्त आपके शरीर पर बिल्कुल भयंकर एकदम तेज आता है, और आप माँ दुर्गा का ध्यान, मुंह से माँ दुर्गा जय माता के नाम के शब्द जो हैं निकलने लग जाते हैं, और वो जब शब्द निकलते हैं, उस जय माता के शब्द जो हैं वो एक दिव्य सवारी के रूप में आते हैं। ये सत्य है, शरीर पर सवारी आती है। माँ दुर्गा कभी भी किसी के शरीर में नहीं आती है। माँ की यक्षिणियाँ आती हैं, माँ की योगिनियाँ आती हैं। अब बात आ जाती है, क्या सभी के ऊपर ये कार्य होता है? क्या सभी के साथ ऐसा कार्य होता है? नहीं, ये सभी के साथ ये कार्य नहीं होता है। कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जो लगातार माँ दुर्गा की लंबे समय से भक्ति कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपने लगातार 3 या 4 वर्ष से लगातार आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो, रोजाना आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हो, रोजाना नियमित रूप से उनके मंत्रों का गुणगान करती हो। अब आपका जो शरीर है वो आपका शरीर नहीं रह रहा। माँ के चरणों के जो आप कृपा प्राप्त कर रही हो, वो ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होने लग गई है। धीरे धीरे आपके शरीर का एक ऐसा ओरा क्रिएट हो जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता। वो एक झिल्ली के आकार में होता है, और धीरे धीरे उस ओरे का कलर भी बदल जाता है, और उस ओरे से आपका रक्षा कवच भी होता है। जब माँ दुर्गा का अत्यंत स्तुति जाप चल रहा होता है, या कहीं पर माँ दुर्गा का गुणगान हो रहा होता है, या माँ का स्वरूप आप कहीं पर देखते हो, तो आपका शरीर जो है व्याकुल हो जाता है अपने इष्ट की भक्ति पूजा पाठ सुनकर, और वो एक सवारी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तब शरीर की जो ऊर्जा है वो एकदम ही आपके शरीर में दौड़ने लग जाती है माँ का नाम लेकर, और उस ऊर्जा के समय पर जो भी आपके मुख से जो भी बातें निकलती हैं वो तेज होता है देवी का, वो देवी का तेज होता है। कई अल्पज्ञानी लोग जो होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, वो कई लोग बोल देते हैं ये तो फंड कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं। नहीं, हर जगह फंड में नहीं हो किया जाता, समझ गए। और इस प्रकार का कार्य करने के लिए फंड की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार का कार्य करने के लिए जो होती है, आंतरिक मन से विश्वास आपके इष्ट के प्रति होता है। उस वक्त उस तेज से आपका शरीर जो है बेकाबू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपका कोई गुरु नहीं है, और उस ऊर्जा को संभालने के लिए आपको सही बैलेंस करना अभी आया नहीं है। अगर आपका कोई गुरु है तो आपको उस मंत्रों के द्वारा उस तेज को बुलाने की कृपा चाहता है। जब आप उस तेज के मंत्रों के द्वारा आप जब भी कभी उन मंत्रों का गुणगान करोगी, उक्त 5 बार गुणगान करोगी, तभी वो तेज आएगा, और आपको उस तेज को संभालने के लिए जो है बैलेंस करना आएगा। इसके लिए गुरु होना बहुत जरूरी होता है। अब हर जगह अगर आप सोचते हो कि ये चीज होती है, नहीं, कईयों के अंदर नकारात्मकता भी होती है। जब माँ दुर्गा का गुणगान चल रहा होता है तो नकारात्मकता भी शरीर पर आ जाती है, लेकिन पॉजिटिविटी जब आती है कब? जब लंबे समय तक आप माँ दुर्गा का जाप कर रहे हो या कर रही हो। मान लीजिए आपको करते करते काफी वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तब जाकर आपके साथ ये कार्य हो रहा है। हर व्यक्ति के शरीर पर इस प्रकार का कार्य नहीं होता है। फिर आपके शरीर के ऊपर जब वो तेज उत्पन्न होता है, तो आपके मुख से निकली हुई जो बातें होती हैं वो सत्य सिद्ध होने लग जाती हैं। वो तेज जो है माँ दुर्गा का ही है, माँ दुर्गा का ही तेज है। मान लीजिए इतना सा अंश मात्र, माँ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर रहे थे,
उस पाठ से जो फल उत्पन्न हो रहा है वो आपके शरीर में हो रहा है, वो तेज उत्पन्न हो रहा है, वो अमृत आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है। अब उस तेज से आपके शरीर का व्यक्तित्व अलग लेवल पर पहुंच जाता है। आप जो सोचते हो लोगों के, आप ध्यान लगाते हो, अब आपकी इस भक्ति से जो निरंतर जो आप भक्ति कर रहे हो, इस भक्ति से आपकी ज्ञान इंद्रियां सिद्ध होती हैं। अब ज्ञान इंद्रियां सिद्ध होती हैं तो उससे फिर आपके शरीर में आपको ये महसूस होता है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ये नकारात्मकता है, उसके घर के अंदर ये दिक्कत महसूस हो रही है। इसमें कोई शौक नहीं है आपको और मेरे को बताने का, ये चीज अपने आप आपके साथ होती है, ये माँ के तेज के कारण होती है। आपके अंतर में जो भक्ति उत्पन्न हो रही है आपके इष्ट के प्रति, ऐसे समय पर अगर जिस भी माता बहनों के साथ ऐसा कार्य होता है तो उस वक्त आपको अलर्ट मोड में हो जाना चाहिए। आपको तुरंत जो है आपको अपने गुरु के सानिध्य से या अपनी शक्तियों को बरकरार करने के लिए अष्टमी और चौदस के दिन जो है प्रमुख कार्य करना चाहिए, जिससे आपकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़े और कोई ऐसा व्यक्ति जो है आपकी शक्ति को बंधनग्रस्त ना कर दे। कई बार आपको भी पता नहीं लगता कि आपको क्या होता है, फिर आप ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में चले जाते हो जो इस चीज़ को बंद करवा देता है, या उस कारण फिर आपके शरीर पर यह चीज़ आनी बंद हो जाती है। तो आपने उस तेज के प्रेशर को रोक दिया। तो ये जो कार्य अगर हो रहा है सही रूप से सही जगह जुड़कर अगर इस कार्य को करोगे तो आपके शरीर की ऊर्जा जो है बहुमूल्य बन जाएगी, बहुमूल्य बन जाएगी। लेकिन ऐसे ये आपने डिसाइड करना होता है कि किस व्यक्ति से आप जुड़ सकते हो और सही रूप से चलकर उस शक्ति को और भी पावरफुल बना सकते हो। नित्य जब चौदस होती है माँ का नाम का हवन कीजिए, अष्टमी पर उनकी भेंट दीजिए, उनका मनपसंद भोजन बनाइए, माँ की पूजा याचना तपस्या कीजिए, निरंतर माला का जाप कीजिए। हर अनुभूति को, हर संकेत को, हर अनुभव को पहचानिए कि किस किस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर समझना पड़ेगा कि एक एक संकेत को पहचानना पड़ेगा कि ये अगर संकेत हमारे साथ हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। जब आप इन संकेतों को समझ जाते हो या इन संकेतों को पहचान लेते हो तब समझ लेना आपके ऊपर जो है आपकी ऊर्जा जो है एकदम हाई लेवल पर आ गई है और अब आप हर बात को समझ जाते हो। अब सवारी आती है तो आपको पता लगता है कि कब मेरे शरीर पर सवारी आने वाली है। आप उस सवारी को कंट्रोल करना भी आपको आ गया है। अब आप अपने मंत्रों के द्वारा या किसी भी अपनी बॉडी को बैलेंस कर आप चल रहे हो तो आप कंट्रोल कर लेते हो। अब आपको पता लग जाता है कि मुझे सवारी लेनी है या नहीं लेनी। पहले कुछ और आपके साथ हो रहा था। तो जगराते में अधिकतर लेडीजों के साथ अगर ऐसा कार्य होता है, माँ की भक्ति अगर वो करती हैं तो काफ़ी लंबे समय तक अगर वो कर रही हैं तो माँ का तेज तो आता ही आता है शरीर के ऊपर। और कई बार संकट ये होता है कि अगर हमारे परिवार में कोई संकट हो या भजन ऐसा चल रहा हो, माँ काली के भजन चल रहे हो, तो संकट भी खेल जाते हैं शरीर पर आकर। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ दिखने वाली शक्ति ही होगी, इसको पहचानना पड़ता है। पहचानने के लिए मैंने इसके अंदर वीडियो में डिटेल बताई है। ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी हैं। आप एक एक वीडियो को देखोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको समझ भी ना आए तो आप हमारे दरबार से मिलकर भी संपर्क कर अपनी जानकारी ले सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।